रबू ने कहा, धर्मव्रत, लोक, विविध अवस्थाएं, धाम, स्थान, भय, आधार, भोग और संबंधों की अनेकता, ये सब माया है। वेद भी माया है, वाणी माया है, वाक्य माया है, अनेकता माया है, धन माया है, आकाश और अन्य तत्व माया है, चंद्रमा माया है, सब कुछ माया है। गुरु भी माया है, गुण और दोष दोनों माया है। जो गूढ़ है वह माया है, गिनती माया है, स्पष्ट बोलना माया है, चलना माया है, जो मार्ग चला गया है वह माया है, सब कुछ माया है। वेद, शास्त्र, पुराण, कारण और कार्य, ईश्वर, संसार, तत्व, जीव, लोग, ये सब निस्संदेह माया है। बंधन, मोक्ष, सुख, दुख, ध्यान, विचार, देवता और दैत्य, गौण और प्रधान, श्रेष्ठ और पृथक, ये सब माया है। इसमें कोई संशय नहीं। जो कुछ भी वाणी से कहा जाए सब माया है, कोई संदेह नहीं। जो कुछ संकल्प या मन से कल्पना की जाती है वह भी माया है। बुद्धि द्वारा जो थोड़ा निर्णय होता है, जो विचार द्वारा खींचा जाता है और जो पंचभूतमयी संसार है, सब माया है, यह निश्चित है। जो कुछ कानों से सुना जाता है, जो कुछ आंखों से देखा जाता है, वे आंखें, कान और शरीर सब माया है। जिसे यह कहा जाता है या जिसकी कल्पना यह के रूप में होती है, ऐसा कोई भी वस्तु ज्ञान सब माया है। मैं कौन हूं, वह क्या है, मैं वही हूं, ऐसे वाक्य सत्य है। संसार में जो कुछ होता है सब माया है। जो कुछ साधना करनी है, जो कुछ गुप्त रखना है और सभी कारण, ये सब माया है। सभी प्राणी, यह शब्द भी माया है। सभी भेद, सभी संकल्प, सभी दोष और उनके भेद, सब माया है, इसमें कोई संदेह नहीं। विष्णु रक्षक है, ब्रह्मा सृष्टि करता है, शिव संहारक है, ऐसे सभी विचार माया है। स्नान, प्रार्थना, तप, यज्ञ, नित्य अध्ययन, देव पूजन, मंत्र, वंश, सत्संग, ये सब माया है। सब माया है। संसार माया है। भूत, वर्तमान और भविष्य, ये सब माया है। मन का कोई भी विशेष भाव असत्य है, पूर्णतः असत्य, सब माया है। विचार में भेद और विश्व का भेद, ये सब अज्ञान के परिणाम है। अनेक ब्रह्मांड ब्रह्म ही है, इस ज्ञान में स्थिर रहो। तीनों लोकों का समस्त शुभ शुभ अशुभ गुणों का विकास और सभी गुरुजनों की वाणी, ये सभी ब्रह्म ही है, इस विश्वास में स्थित रहो। श्रेष्ठ और निकृष्ट, अच्छा और सामान्य, पवित्र ओंकार और अध्वनि, ये सभी ब्रह्म है, इस विश्वास में स्थित रहो। जो कुछ संसार में प्रकट होता है, जो देखा जाता है, जो विद्यमान है, वह सब ब्रह्म ही है, इस विश्वास में स्थित रहो। जो कुछ किसी शब्द से कहा जाता है, जो किसी वस्तु से जुड़ा है और जो किसी के द्वारा प्रेरित होता है, वह सब ब्रह्म है। जो कोई कहीं जाता है, जो कुछ कोई भोगता है, जो कुछ कोई कहता है, वह सब ब्रह्म है। जो कुछ दिया जाता है, किया जाता है और तीर्थ स्नान किया जाता है, वह सब ब्रह्म है। जहां कहीं शुभ कर्म होते हैं, जहां अशुभ कर्म होते हैं, जो कुछ भी तुम श्रद्धा से करते हो, वह सब माया है। यह सब और मेरा संपूर्ण स्वरूप ब्रह्म ही है। जो थोड़ा सा भी समझा गया है वह माया है। आरभू बोले, मैं फिर से तुम्हें वह परम गूढ़ रहस्य बताता हूं जो अति आश्चर्यजनक है, जिसे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने अपने पुत्र को बताया था। सभी सूक्ष्म इंद्रियाओं, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये सब केवल चैतन्य है जो अविभाज्य सारस्वरूप है। ये केवल चैतन्य है जिनकी गणना नहीं की जा सकती। सब कुछ चैतन्य ही है, सब चैतन्य से परिपूर्ण है। अपने ही प्रतिबिंब भी केवल चैतन्य है, सब चैतन्य से परिपूर्ण है। यह संपूर्ण संसार केवल चैतन्य है।
तेरा और मेरा भी केवल चैतन्य है। चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, हरि, शिव, इनका जो भी अंश है वह भी केवल चैतन्य है। सब अविभाज्य सार है, केवल चैतन्य। भूत और भविष्य भी केवल चैतन्य है। पदार्थ और काल ये चैतन्य है। ज्ञान चैतन्य से परिपूर्ण है। झेय और ज्ञान भी केवल चैतन्य है। संवाद केवल चैतन्य है। शब्द भी चैतन्य है। सत्य और असत्य ये भी चैतन्य है। आदि और अंत ये चैतन्य है। यदि कोई वस्तु है तो वह चैतन्य से परिपूर्ण है। यदि ब्रह्मा है तो वे केवल चैतन्य है। विष्णु भी केवल चैतन्य है। रुद्र और अन्य देवता, मनुष्य, पशु, देवदानव, गुरु और शिष्य ये सब चैतन्य ही है। दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और झेय, स्थिर और अस्थिर, सब चमत्कारी वस्तुएं और शरीर सब चैतन्य है। लिंग भी चैतन्य है। कारण और कार्य दोनों चैतन्य है। रूप और निराकार, पाप और पुण्य ये सब भी चैतन्य है। द्वैत और अद्वैत, वेद और वेदांत, दिशा और अदिशा, दिशाओं के पालक, ये सभी चैतन्य है। सभी क्रियाएं, भूत, वर्तमान, भविष्य, नाम और रूप, जीव और लोक, ये सब चैतन्य है। प्राण, सभी इंद्रियाओं, 5 कोश आदि, ये सभी चैतन्य है। केवल चैतन्य को ही आनंद कहा गया है। नित्य और अनित्य दोनों चैतन्य है। केवल चैतन्य ही सत्य है। चैतन्य के सिवाय कुछ भी नित्य या वास्तविक नहीं है। वैराग्य भी केवल चैतन्य है। यह भी केवल चैतन्य है। सभी आधार और सभी आधार युक्त, हे ऋषि, चैतन्य ही है। जो कुछ भी, जितना भी, जब भी देखा गया वह चैतन्य है। जो कुछ भी परे है वह भी केवल चैतन्य है। जितने भी जीव है, जितनी बार भी कुछ कहा गया है, जितना भी कुछ वेदों में कहा गया है, सब केवल चैतन्य है। कोई बंधन नहीं, केवल चैतन्य है। कोई मोक्ष नहीं, केवल चैतन्य है। केवल चैतन्य ही सत्य है। यह सत्य है, शिव की शपथ से कहा गया है। तीनों वेदों में जो कुछ कहा गया है वह केवल चैतन्य है। यह भगवान शिव ने कुमार स्कंद को बताया और अब यह तुम्हें बताया गया। जो कोई इसे एक बार भी सुनता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। सूत्र कथावाचक। मैं अंतर में उस परम पुरुष की पूजा करूंगा जिनका शरीर आकाश है, ईशावास्य आदि मंत्रों से। उन्हें आसन, वस्त्र, पुष्प, दीप आदि अर्पण करूंगा। जो निराकार है, जो स्वयं प्रकाशित है, जिनके पास गंध, स्वरूप, रूप, नासिका नहीं है। जो अज्ञानी है वे प्रतीकों और कर्मकांडों में ही लगे रहते हैं, जबकि ज्ञानी मन से अंतर्याग करते हैं। फिर भी ईश्वर अपने भक्तों को विविध भावों से भक्ति करने पर अंततः ज्ञान में स्थित करता है।